हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24 बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मीन ऑफ 53, 61, 60, 67 एंड 64। अब हमें निकालना है मीन। तो मीन क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होती हैं उन सबको आपने ऐड करना है और डिवाइड करना है ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, तो इनके काउंट से आपने डिवाइड करना है। सो मीन का फॉर्मूला अगर हम लिखें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या फिर वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है कि ये वैल्यूज जो आपको गिवन है इन सबको आपने ऐड करना है, डिवाइड करना है ये कितनी वैल्यूज हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5, 10 14 15, 1 कैरी। तो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 6 30, तो ये हो गया 305 बाय 5, 5 6 द 30, 5 1 द 1। तो आपका जो मीन है उसकी वैल्यू आ गई 61। सेकंड है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स आपके कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने इसका मीन निकालना है तो इन सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 6, क्योंकि हमें फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का मीन बोला है। तो 6 + 4 10, 5 15, 18 20 एंड 21 बाय 6। तो 21 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 द 18, 6 5 द 30। सो मीन की वैल्यू आ गई 3.5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जो फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन निकालना है हमें। सबसे पहले फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, तो वो क्या है? 1 है, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 4 5। तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आपके पास आ गए हैं। अब इनका जब आपने मीन निकालना है तो प्रोसेस वही रहेगा, आप इन सभी को करेंगे ऐड और डिवाइड करेंगे ये कितनी वैल्यूज हैं टोटल। तो ये 10 वैल्यूज हैं, 10 से इसको डिवाइड करेंगे। सो 9 + 1 10, 20 30, ये 40 और ये 50। तो 5 आपका कैरी, 5 6 7 8 9 10, तो 100 बाय 10। सो मीन आपका आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। सो ऑल फैक्टर्स, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं 10 के, उनका मीन निकालना है। तो 10 के फैक्टर्स लिखेंगे, एक तो 1 है एंड दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, देन 2 है, 5 है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं आपके 10 के। अब इन सभी का मीन निकालना है। तो 1 + 10 + 2 + 5, टोटल कितनी वैल्यूज हैं? ये 4, 15 16 17 और ये 18 बाय 4। 2 2 द 2 9 द, ये आ गया 9 बाय 2, तो विच इज 4.5। तो मीन की वैल्यू आपके पास आ गई 4.5।
देखिए ये मैंने इस ऑर्डर में लिखा है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं 1 2 5 10, देन आप उसको ऐड कर दीजिए। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन आपने सारे जो फैक्टर्स हैं वो लिखने मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन ऑफ। इन सभी का मीन निकालना है। तो मीन के लिए इन सभी वैल्यूज को कर देते हैं ऐड। x प्लस 7, x प्लस 9 और x प्लस 11। अब ये टोटल कितनी वैल्यूज है उससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सो x वाली टर्म्स अलग से ऐड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 x हो गया। अब 7 प्लस 3 10, 9 19 24 एंड 11, तो ये आ गया 35। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x अपॉन 5 प्लस 35 अपॉन 5, तब भी आपकी वैल्यू सही है। अदरवाइज 5 आपने कॉमन निकालना है तो आप यहाँ से 5 निकाल सकते हैं। 5 कॉमन का मतलब ही यही होता है कि इस नंबर को आपने 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगी, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, और नीचे वाला 5 ये कैंसिल, तो वैल्यू आ गई x प्लस 7। अगर आप इस मेथड से करते हैं तब भी ये कैंसिल हो गया, ये 7 आ गया, तब भी आपके पास x प्लस 7 जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x आर, फाइंड द मीन। हमें वैल्यूज गिवन है, हमें मीन निकालना है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सभी वैल्यूज को करेंगे हम यहाँ पे ऐड। तो इस तरह आपने लिख लेना है पहले इसको, मीन का फॉर्मूला। डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इनको ऐड करते हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे इसको ऐसे लिख के ऐड कर लेंगे ताकि कन्वीनियंट ले हमें और कोई गलती ना हो। तो ये 1 एज सच। अब इन नंबर्स को ऐड करेंगे, 8 12 7 7 14 12 14 26 8 16 12 एंड 6। ये 0 6 कैरी, 15 5 20 23 24 25 26 27 9 30 38 3 कैरी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये आपके पास आ गया 158.01 बाय 10। 15801, 10 ऑलरेडी है, ये आ गया 100। तो काउंट कीजिए कितनी जीरोज है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो आपका मीन आ गया 15.801। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 32। अब हमें यहाँ पे मीन गिवन है 32। अब इसने बोला फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो कहते हैं कि अगर हम ऑब्जर्वेशन को बाय नंबर 3 इंक्रीज कर दे तो मीन कितना होगा। तो देखिए आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब भी हम किसी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे
या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके सेम इफ़ेक्ट आपके मीन पे पड़ेगा। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 3 नंबर से इंक्रीज हो रही है तो जो आपका रिजल्टिंग मीन होगा, जो फाइनल मीन निकलेगा, उसमें भी आप 3 ऐड कर दोगे। तो हम लिखेंगे रिजल्टिंग मीन कितना होगा, 32 प्लस 3 दैट इज 35। सेकेंड पार्ट है डिक्रीज्ड बाय 7। तो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन आपकी बाय नंबर 7 डिक्रीज हो गई। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेम इफेक्ट आपके मीन पे पड़ेगा, तो आपका रिजल्टिंग मीन क्या निकलेगा, आपने मीन में से भी 7 वैल्यू को रिड्यूस कर देना है, तो वैल्यू आ गई 25। दिस इज द न्यू मीन। थर्ड वन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर किसी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनल उसके मीन क्या निकलेगा, तो रिजल्टिंग मीन, तो आपने मीन की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन आ गया आपका 64। नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय 0.5। अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन को 0.5 वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो आपका मीन क्या होगा, तो जो मीन गिवन है वो 32 है, रिजल्टिंग मीन क्या होगा, 32 को भी आप 0.5 से डिवाइड कर देंगे, तो 32 5 यहाँ पे आ गया, डेसिमल हटाएंगे 10 पे आ जाएगा, तो 5 6 30, 2 आ गया 0.4, 6.4 इंटू 10 आ गया। अब इसका डेसिमल हटाएंगे 10 और ये 10 ऑलरेडी है, तो आंसर आ गया 64। इंक्रीज्ड बाय 60%। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 60% वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी तो मीन कितना होगा, तो मीन भी आपका 60% वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी मीन आपको 32 गिवन है, तो जो रिजल्टिंग मीन मतलब फाइनल मीन निकलेगा वो भी 60% इंक्रीज होके आएगा। तो 60% इंक्रीज होके कैसे निकालेंगे पहले वैल्यू, तो 60% इंक्रीज का मतलब क्या है कि 60 बाय 100 इंटू 32, तो ये तो 60% इंक्रीज हो गया। जो ऑलरेडी वैल्यू है उसमें हम इसको कर देंगे ऐड। तो जब भी हम इंक्रीज निकालते हैं किसी भी नंबर में, अगर आपको बोला जाए कि 5 इंक्रीज्ड बाय 60%, 5 तो ऑलरेडी है, जो इंक्रीज हुआ है नंबर वो कितना हुआ है, 60% से बड़ा है, तो 60% निकालेंगे 5 का, उसको जो 5 ऑलरेडी वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे तो हमें इंक्रीज्ड वैल्यू पता चल जाती है। तो सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे करना है, 32 ऑलरेडी है, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, 60 बाय 100 इंटू 30, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। तो अभी मैं नीचे 10 ही रखूँगी ताकि हमें डेसिमल लगाना इजी हो जाए। तो 32 इंटू 6, तो ये आ गया 32 प्लस 192 बाय 10, तो ये 19.2 आ गया। तो 0.2, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी 3 4 5, तो जो नया मीन है दैट विल बी 51.2। लास्ट पार्ट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अब आपका जो वैल्यू है अगर 20% से डिक्रीज होगी तो आपका मीन भी 20% से डिक्रीज होगा। तो अभी मीन है 32, रिजल्टिंग मीन निकालते हैं, तो 32 ऑलरेडी है, अब ये वैल्यू डिक्रीज हुई है, ध्यान रखना है, तो इसमें से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ है 20%, तो 20% ऑफ 32, तो ये कैंसिल कर दिया, 32 माइनस 32 इंटू 2, तो ये हो गया 64 बाय 10, 32 माइनस विल बी 6.4, जो 1 get 10 and 6, 11 minus 6 5 2, तो ये वैल्यू आ गई 25.6।
Question number 8. The pocket expenses of Anuj during the week from Monday to Saturday were. अनुज की हमें एक्सपेंसेस गिवन है, हमें उसका मीन पॉकेट एक्सपेंस निकालना है। तो फॉर्मूला ये सेम रहेगा, सभी एक्सपेंसेस को कर दीजिए आप ऐड। और इसको डिवाइड कीजिए। अब मंडे टू सैटरडे है, 6 डेज हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 2 + 1 3, 9 10 16 21 + 4 25 कैरी, यहाँ पे डेसिमल 50, सॉरी 7 + 2 9 10 11 11 + 4 15 + 5 21 + 8 29 34 10 3 कैरी। तो 1 2 3 4 5 6 6 8 द 48 49 50 51। अब इसको डिवाइड करना है विद नंबर 6। तो अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 100, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो मैं 5145 को 6 से डिवाइड करूंगी, देन हम उसको 10 वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 8 द 48 और 34, सॉरी ये आ जाएगा, डेसिमल नहीं आएगा, ये 5 आ जाएगा। सेवन द 42, ये आ गया 3, यहाँ पे आएगा डेसिमल 30, 6 5 द 30। तो वैल्यू आ गई 857.5 डिवाइड बाय 10। तो ये 10 का डेसिमल इधर चला जाएगा 85.75। अगर आप ऐसे डेसिमल लगाने में कंफ्यूज होते हैं तो इसको 8575 डेसिमल हटाइए 10, नीचे 10 ऑलरेडी है, 8575 बाय 100 हो गया, तो 1212, तो उसके बाद यहाँ पे डेसिमल जो है वो प्लेस हो जाएगा। Question number 9. If the mean of this is 9, find the value of x. तो ये सभी नंबर्स का मीन हमें गिवन है 9, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीन क्या होता है, सभी नंबर्स को प्लस करेंगे। टोटल कितनी वैल्यूज हैं, ये 1 2 3, ये 4 और ये 5। मीन की वैल्यू हमें गिवन है 9, तो वैल्यू पुट करेंगे। इधर हम ऐड करते हैं इन नंबर्स को, 10 8 + 2 10 + 10 20 27 33 + x अपॉन 5। ये 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 + x। 45 = 33 + x, x = 45 - 33, ये आ गया 1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के जो पहले 6 मल्टीपल्स हैं उनका मीन निकालना है। तो पहले तो हम मल्टीपल्स लिखेंगे, 3 का टेबल 3 6 9 12 15 एंड 18। तो ये पहले 6 मल्टीपल्स आ गए हमारे पास 3 के। अब हमने निकालना है इसका मीन। तो इन सभी को अब हम करने वाले हैं ऐड और डिवाइड करेंगे किससे, विद नंबर 6, क्योंकि टोटल ये 6 वैल्यूज़ हैं। तो इनको ऐड करते हैं अब। 9 + 9 18,
19, 20, 28, 33, 3 कैरी, 3, 4, 5, 6, 63 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 द 6, तो ये आ गया 3, देन 0, डेसिमल 6 5 द 30, तो ये आ गया 10.5। तो मीन हमारे पास आ गया 10.5। तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।